पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में हुए महागठबंधन रैली की सफलता से महागठबंधन दल के नेता काफी उत्साहित हैं और रैली से सीमांचल के सियासत में महागठबंधन के दलों के नेताओं के बीच नई ऊर्जा संचार का दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर पूर्णिया के एक होटल में महागठबंधन के तमाम दल के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर महागठबंधन की रैली को ऐतिहासिक बनाने और उमड़ी अपार भीड़ को लेकर महागठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही बताया कि 25 फरवरी को हुए महागठबंधन की रैली में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के 7 दलों के नेताओं ने हुंकार भरी है, इससे भाजपा और अन्य सांप्रदायिक शक्तियां घबरा गई है। सभी ने रैली में उठी हुंकार संदेशों को जिले के गांव-गांव में जाकर एक-एक नागरिक को अवगत कराने की बात कही। महागठबंधन के नेताओं ने रैली में उमड़ी भीड़ से उत्साहित होते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में बड़े बदलाव होना निश्चित है और उस चुनाव में महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुट होकर एनडीए को करारा जवाब देंगे। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कि पिछले 10 तारीख से ये घोषणा हो चुका था, हमारे माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर विचार के बाद ये तय हुआ कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को महारैली का आयोजन किया जाएगा। ये तैयारी बिहार के महागठबंधन के सभी 7 दलों ने निर्णय लिया। इसके बाद महागठबंधन के सभी दल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और 8 जिला के सभी लोग इस तैयारी में लग गए। तैयारी पूरे जोर शोर से चली। महागठबंधन के सभी दल के नेता, कार्यकर्ता, सभी दलों के सेना रात दिन लगा करके मेहनत किए। इस मेहनत का परिणाम आप लोगों ने देखा ही होगा कि रणभूमि मैदान ही नहीं खचाखच भरा। पूर्णिया के 5-6 किलोमीटर इर्द गिर्द से सभी लोग कार्यक्रम समाप्ति के होने तक भी लोग आते रहे। पूरे पूर्णिया में अफरा तफरी का माहौल था। मधेपुरा से लोग आए, भागलपुर से आए, किशनगंज, अररिया, कटिहार से लोग आए, सहरसा, सुपौल से लोग आए। कार्यक्रम यह ऐतिहासिक रहा, ये महारैली। हम सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि पिछले 1-2 महीना पहले जो भाजपा के कद्दावर नेता ने जो यहाँ रैली किया था, कार्यक्रम किया था, वो जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए जो वो कार्यक्रम किया, इसको लेकर के सीमांचल के लोगों में एक आक्रोश टाइप का था कि नहीं, वो यहाँ आकर के नफरत का माहौल ये फैला रहे हैं। इसी को देखते हुए महागठबंधन का ये रैली का आयोजन किया गया और इस आयोजन में सीमांचल सहित 8 जिला के लोग आए। भाजपा की जो सरकार है, भाजपा एक मुखौटा है। ये मेन भाजपा की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। भाजपा एक मुखौटा है, कहने के लिए भाजपा राजनीतिक दलों की है और उनके जो है दल के नेता ने जो इस सीमांचल के इलाके में जो हम लोग का पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, दलित, महादलित का जो इलाका है, इसमें आकर के उन्होंने सेंध लगाने का काम करने के लिए जो साजिश रची, उसको नाकाम हम लोग कर दिए और इसके लिए सीमांचल सहित 8 जिला के जनता को, कार्यकर्ता को, महागठबंधन के सभी नेताओं को हम लोग इसके लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को हम लोग बधाई देते हैं, सबका हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और ये जो ऐतिहासिक भीड़ है, इसके पूर्व में भी
जो गृह मंत्री जी आए थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि ओपन रणभूमि मैदान में हम कार्यक्रम करें। वो एकमात्र स्टेडियम में करके चले गए, जबकि उनके पास पैसे संसाधन की कमी नहीं। और हमारे जो महागठबंधन के दल के लोग हैं, हम लोग अपने स्तर से, हम लोगों का जो महागठबंधन है, कोई ये पूंजीपति और धन बल की पार्टी नहीं, लेकिन हमारे साथ जनता है। जनता अपने मेहनत के बल पर, जनता इसमें इतना उत्साहित था कि ये जनता का उत्साह ही बताया। और आप लोग जैसा देखे होंगे कि पूर्णिया के इस मैदान में जो ऐतिहासिक भीड़ लगा, इसके लिए हम जनता को बधाई देते हैं, कार्यकर्ता को बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से ये जो भीड़ थी, ये जो महारैली का आयोजन हुआ, ये 2024 के चुनाव का ये आगाज इसी रणभूमि मैदान से आगाज इसका हुआ, जिसमें कि हमारे माननीय नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी ने कहा, कई नेताओं ने कहा कि इसी जगह से हम लोग, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से हम लोग शुरुआत किए। अभी 2024 में ये हम लोग का एक यहाँ से तय हुआ कि आखिर हम लोग जो दिल्ली के गद्दी पर और लाल किला में जो झंडा फहराने का काम करेंगे, उसके लिए ये रणभूमि मैदान गवाह बना। पूर्णिया की और सीमांचल की जनता गवाह बनी। और इसी जगह से ये जो यहाँ से संघनाद किया गया, निश्चित रूप से भाजपा की जो सरकार केंद्र में है, हम लोग इसी बिहार और यूपी होते हुए जाकर के सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। भारत में बदलाव के लिए हमारे बिहार महागठबंधन जो ऐतिहासिक रैली किया, के नेतृत्व में जो रैली हुआ, इस रैली में 8 जिले के जो महागठबंधन दल के सभी नेताओं को, सभी अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को और वहाँ की जनता को, सभी को मैं पूर्णिया जिला महागठबंधन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये महारैली जो था, ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया। क्योंकि ये आज का जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस व्यवसायियों का भी ये सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों का सरकार है, कॉर्पोरेट हाउस का सरकार है, जो सिर्फ उन्हीं लोग की बात सुनता, उन्हीं के लिए ये देश चला रहे हैं। इसके विरोध में एक बहुत बड़ी रैली हुई। इस रैली का मूल कारण जो रहा, अंदर में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ। न इस महारैली में महंगाई पर कुछ चर्चा है, न रोजगार पर। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो देश स्वतः ही विकासमुखी, रोजगारमुखी और खुशहाल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, ये महागठबंधन एक आगाज है देश के लिए, देश की दिशा और दशा को परिवर्तन करने के लिए पूर्णिया जिला को एक सौभाग्य मिला। इसमें जो पूर्णिया जिला के आम नागरिक हैं और जो महागठबंधन की पार्टी है, इन लोगों ने योगदान दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन अंदर जो व्यवस्थाएं थी, जो वहाँ अंदर बनाया गया था, जो मीडिया कर्मी या ये अधिक, लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा गया। मीडिया को जगह तक नहीं मिली। ऐसा ये हुआ कि वहाँ जो मंच बनाया गया था कैमरा लगाने के लिए, कई बार वो टूटने पे आ गया और कई लोग गिर भी गए, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं किया गया। आखिर ये किसकी चूक है, कहाँ से? सबसे पहली ये सभा जो थी, ऐतिहासिक रैली जो थी, महागठबंधन के देश से आयोजित की गई थी। आप लोग को जो कष्ट हुआ, आप लोग को जो वहाँ जो दुख हुआ, उसके लिए मैं खुद ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं न कहीं चूक हुई है और सच कहने में दिक्कत नहीं है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये कहता हूँ कि अब इस पर विशेषकर हम लोग ध्यान रखेंगे और कभी भी ऐसा चूक होने का मौका नहीं। जैसा कि आपको पता है कि
25 तारीख को ये जो महागठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हुई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री जी और जितने भी पार्टी के लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, कांग्रेस के लोग, राजद के, जदयू के, हम पार्टी के, सीपीआई एमएल, सीपीआई एम और सीपीआई के लोग थे, और हम पार्टी के। तो ये सब लोग मिल करके हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। लगभग 10 दिनों से हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, सुबह शाम दिन रात, चाहे वो सुबह का 3 बज रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग झंडे लगा रहे थे, कार्यकर्ताओं में वो जो जोश दिखा गया, ये अपने आप हो रहा था। और क्यों हो रहा था? क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान स्थिति अभी क्या है। वर्तमान स्थिति ये है कि केंद्र सरकार लगातार जनता पे बोझ पर बोझ डाल रही है। बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, और सारा सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो चुका है। जो पुराना सिस्टम था, जिसमें लोग कमा खा रहे थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो भी खुश थे, जो लोअर मिडिल थे वो भी खुश थे। लेकिन अभी क्या है कि सारे उद्योगपति के पास जो सारा पैसा है वो एक तरफा चला जा रहा है। तो फिर यहाँ पे लोग बहुत मशक्कत कर रहे हैं, बहुत दिक्कत का सामना कर पा रहे हैं। तो इसी व्यवस्था और साथ साथ तो यहाँ पे पहले सेक्युलर लोग, हम लोग सब लोग, हम भारत भाई भाई कह करके पुकारते थे सबको। तो आज आज का दिन जो है, वो दौर था और आज का दिन है जो आपस में लोग मन मुटाव करके चल रहे हैं। कोई चीज नहीं है, लेकिन ये लोग आपस में कोई लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये राजनीति में इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया है। तो इसको हम लोग अब उखाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2024 का जो अब चुनाव होगा, वो का जो अभी अभी जो हम लोग का जो प्रोग्राम है, ये 2024 के लिए शुरुआती, जो बोलते हैं कि शुरुआती कदम है, वो पहला कदम रखा गया है और यहीं से गूगल ठुका जा चुका है। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें कितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए। 8 जिले के लोग थे इसमें, और सातों गठबंधन और सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। और वो इसलिए था क्योंकि सत्ता को की व्यवस्था जो है, जो गलत व्यवस्था है, उसको परिवर्तन करना था। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं कि आप सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। पूर्णिया के जितने भी लोग जो शामिल हुए, और बहुत सारे लोग क्या हुए थे कि लगभग 20 से 30 हजार आदमी, हम लोगों को सूचना मिली कि वो कार्यक्रम में भी नहीं आए। इवन कार्यक्रम समाप्त हो गया, वो पैदल चूंकि आना पड़ रहा था उनको, दूर दूर तक बस स्टैंड के पास ही गाड़ी रोक दिया गया, या 3-4 किलोमीटर के बाद ही गाड़ी रोक दिया गया था। वहाँ पर प्रशासन की भी चूक हुई थी, लेकिन खैर लोग पहुंचे। लोगों ने टीवी, जो नहीं पहुंच पाया उन्होंने टीवी में देखा, उन्होंने मोबाइल में देखा। तो सारा ये कार्यक्रम, ये जो संदेश है, पूरे भारत में पहुंच चुका है। ये आज हम लोगों का महागठबंधन के दलों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद हम लोगों का जो महागठबंधन दलों के द्वारा जो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान रैली हुई, और काफी सफल रैली हुई और ऐतिहासिक रैली है। और हम लोग दावा कर सकते हैं आज तक पूर्णिया में इससे बड़ा रैली नहीं हुआ था और आगे होगा भी नहीं। इसके लिए मैं सबसे पहले घटक दल के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, और हमारे जितने नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सबों को बधाई देता हूं। साथ ही साथ आप लोगों का भी काफी इसमें अहम योगदान रहा। मीडिया के बंधु को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और उस दिन कुछ असुविधाएं हुई, इसके लिए हम लोग सभी घटक दल के लोग मीडिया से क्षमा मांगते हैं, और आगे इस तरह का गलती नहीं हो, हम लोग इसको ध्यान में रखें। क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई थी, अफरा तफरी मच गया था। जितना लोग रंगभूमि मैदान में थे उतना लोग बाहर घूम रहे थे। और प्रशासन को भी बधाई देते हैं, जो गाड़ी का मैनेजमेंट शहर में नहीं आया, वो बहुत अच्छा हुआ। और साथ ही साथ यह कोई रैली जो हुआ है पूर्णिया में, यह देश को बचाने का रैली है, संविधान को बचाने का रैली है। आज भारत का संविधान खतरा में है, लोकतंत्र का 4 स्तंभ जो है आज वो खतरा में है कहीं न कहीं से। हम लोग आज इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को बचाने के लिए जितने सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आज पूरे देश में एकत्र हो रहे हैं। और आज हम लोग एकत्र होकर इस देश में मैसेज देना चाहते हैं। और खास करके सीमांचल और पूर्णिया में जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी आकर जो राजनीति करके गए, लोगों में एक माहौल था डर का। हम लोग इस पूर्णिया की धरती, जो साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु और शहीद अजीत सरकार जैसे क्रांतिकारी की धरती पर
नफरत का बीज कभी किसी को बोने नहीं देंगे। और जितने हम लोग समाजवादी विचारधारा दल के लोग हैं, सब लोग मिल के पूर्णिया के धरती से आपसी एकता, सद्भावना और भाईचारा का पैगाम जाएगा। और इसी धरती से महागठबंधन दल के द्वारा आने वाला 2000 लोकसभा का चुनाव 2024 में केंद्र की मोदी सरकार, जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ने का जनता ने संकल्प लिया है। और इसी संकल्प के साथ हम लोग अब सभी गठबंधन दल के नेता आपस में मिल के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और पुनः फिर आप सबों को बधाई देते हुए धन्यवाद। फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली थी, जो अभूतपूर्व रैली थी और बहुत अच्छी सफलता हुई। और लोगों में बड़ा हर्ष उल्लास था, क्योंकि मीटिंग में जिस तरह का भीड़ देखा गया वो ऐतिहासिक भीड़ थी। न भूतो न भविष्यतो वाली स्थिति थी और गरीब गुरबे की संख्या काफी देखा गया। ऐसा उस मीटिंग के भीड़ से पता चल रहा था कि लोग, युवाओं के जो लोग थे वो बेरोजगारी के मार से त्रस्त थे, गरीबी की दंश झेल रहे थे। तो इस तरह से सारे गरीब गुरबे लोग एकत्रित होकर के ये दिखा रहे थे, बता रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि भाजपा से लोग 8 साल 7 साल के सुशासन व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं। तो यही कारण है कि सीमांचल की धरती समाजवादी की धरती रही है, सीमांचल की धरती धर्मनिरपेक्ष की धरती रही है। और भाजपा के लोग जिस तरह से नफरत का बीज बो रहे थे, नफरत त्याग को फैला रहे थे, इस मीटिंग से सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने की बात थी उस पर लगाम लगने का काम किया गया इस मीटिंग के माध्यम से। और जो अमन चैन पसंद के लोग थे, सबों ने अपना मेहनत से इस मीटिंग में आने का काम किया है। और सभी महागठबंधन दल के जिलाध्यक्ष को हम लोग अपने तरफ से भी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि सबों के मेहनत और प्रयास से बहुत अच्छी सफलता मिली। इसके लिए महागठबंधन के तमाम साथी धन्यवाद के पात्र हैं। इतना ही कहकर हम समाप्त। 25 फरवरी को जो पूर्णिया के ऐतिहासिक मैदान, रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की ओर से महारैली जो हुआ, ये पूर्णतः सफल रहा। इस रैली से हम लोग जो महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, सारे लोगों में एक नया ऊर्जा, एक नई स्फूर्त हम लोगों में उत्पन्न हुआ है। और हम लोग को एक नया ताकत के साथ 2024 में जो हम लोग ने संकल्प लिया है महा रैली में, कि भाजपा जैसे फासिस्ट ताकतों को, जो देश में जो है नफरत की बीज बोया है, ऐसे ताकतों को उखाड़ के फेंकेंगे। और इस उम्मीद से कि आइंदे भी हम लोग इससे और बड़ा रैली करके एकजुटता का परिचय देंगे। क्योंकि पहले से हम लोग 5 पार्टी एक साथ थे, लेकिन अब नीतीश बाबू को इधर आने के बाद हम लोगों में और एक महागठबंधन का रूप लिया है। और इससे जो है पूरे सीमांचल के इलाके में और कोसी के इलाके में ऐसा एक लोगों में नया उत्साह है। अब हर हाल में हम लोग 24 में ये फिरका प्रस्त ताकत को शिकस्त देंगे। और चाहे वो जितना भी हम लोगों में फूट डाले, अब हम लोग टूटने वाले नहीं है, फूटने वाले नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। इन्हीं नई ऊर्जा का संचार हम लोगों में हुआ है। और इस रैली में जितने भी लोग सहयोग के हैं, आए हैं, हम लोग अपने पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से सबको मैं साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम, लाल सलाम करता हूँ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं